कैंपस के बीचों बीच से मेट्रो गुजरती है, जिनकी सैलरी 13 लाख से ज्यादा की हो। ज्यादातर कंपनीज का प्लेसमेंट है क्या इसी रेंज में है? कौन कौन सी कंपनीज में यहाँ के बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं? 2,56,000 पे बंद हो रहा है, तो एक मुस्लिम वुमेन के लिए 3.5 लाख पे बंद हो रहा है। हॉस्टल मिलना मुश्किल है, आपको बाहर रहना पड़ेगा। के एडमिशन प्रोसेस से लेके प्लेसमेंट कट ऑफ फीस एवरीथिंग। सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी फीस बहुत कम है, मात्र 20,000 पर एनम। और उसके अलावा अगर तुम इसके रैंकिंग की बात करो तो यूनिवर्सिटी लेवल पर इसकी रैंकिंग टॉप 5 में है, इंजीनियरिंग लेवल पर इसकी रैंकिंग टॉप 25 में है, रिसर्च में इसकी रैंकिंग एनआईआरएफ रैंकिंग की जो बात किया जाए, जो नेशनल लेवल की रैंकिंग है, रिसर्च लेवल पर इसकी रैंकिंग जो है टॉप 20 में है, आर्किटेक्चर में भी ये टॉप 10 में आता है। तो ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफी तगड़ी है। और प्लेसमेंट की बात किया जाए तो प्लेसमेंट काफी अच्छा है, लेकिन दो बातें होती हैं, एक ऑफ कैंपस और एक ऑन कैंपस। और आज की वीडियो में हम पूरे डेटा के साथ देखेंगे कि ऑन कैंपस कौन कौन सी कंपनीज आई थी और कौन कौन सी कंपनीज ने एग्जैक्टली क्या दिया। क्योंकि आप मेरी अगर वीडियो देखोगे ना तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि इस यूनिवर्सिटी में ज्यादातर कंपनीज जो है 4 से 5 लाख का ही पैकेज देती हैं। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या सच में जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरीके से एक बड़ा रेपुटेशन, एक बड़ा नाम है, और फुल्ली ऑथेंटिक डेटा के साथ। जनरली क्या होता है कि ज्यादातर केस में आपको इतने अच्छे से बाइफरकेट करके ब्रांच वाइज प्लेसमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम सिविल में जा रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट से तुम्हारा बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आईटी सेक्टर की जो कंपनी आएगी वो तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रही होगी। 90% कंपनी तुम्हें अलाउ नहीं कर रही होगी, तो तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो तुम्हें सबसे पहले अपने ब्रांच का डेटा देखना चाहिए, ना कि कंप्यूटर साइंस पे खुश होकर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं भाई? वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन प्रोसेस से लेके प्लेसमेंट कट ऑफ फीस एवरीथिंग। और इस साल तो अच्छी बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2 नए ब्रांचेस भी क्या किया है, लॉन्च किया है, जिससे कट ऑफ और लो जाने की पॉसिबिलिटी है। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट तुम तक पहुंचता रहे। और तुम्हारे मन में कोई भी भावना चल रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एज इट इज उतार दो। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, योर करियर काउंसलर, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एसटीबीजी। एंड पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में या फिर उनके डिजर्विंग कॉलेज में पहुंचाया है, और इस बार बारी तुम्हारी है। तो चलो बच्चा बाड़ी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कब से भरा जा रहा है, भरने का चार्ज क्या आने वाला है और कब तक भरा जाएगा। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में बीटेक की बात कर रहा हूं। तो जो बीटेक का फॉर्म है वो अभी से भरा जाना शुरू हो गया है, 20 फरवरी से ही फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। और आपके जेईई मेन के रिजल्ट आने के बाद, जेईई मेन के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद तक फॉर्म भरा जाएगा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि भैया अगर अभी मैं भर दूंगा तो रिजल्ट तो हमारे पास है ही नहीं फाइनल वाला, क्योंकि हमारे पास रैंक ही नहीं है, हमें तो सिर्फ सेशन 1 का रिजल्ट मिला है। और कुछ लोग महानुभाव ऐसे भी होंगे जो सेशन 1 में बैठे ही नहीं होंगे, वो सेशन 2 में डायरेक्ट बैठने वाले। तो हम कैसे भरें? तो फॉर्म भरते टाइम आपके जेईई मेन के स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट अभी है ही नहीं, सिर्फ आप जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालिए। और आप सब लोग चूंकि जामिया का फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ एडमिशन ही होना जेईई के भी हाथ पर है। तो ऑलरेडी क्या है, एकदम मामला सिंपल है, आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म डालना, एप्लीकेशन नंबर डाल के फॉर्म भर देना है। बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तब यहाँ पर ही मांगेगा कि हाँ बेटा चलो स्कोर कार्ड अपलोड करो और अब काउंसलिंग कराओ। तो वहां पर हम फिर से क्या करेंगे, अपना स्कोर कार्ड अपलोड करेंगे और काउंसलिंग करेंगे। लेकिन फॉर्म भरते टाइम ही आपको चॉइस फिलिंग पहले ही जामिया मिलिया इस्लामिया में करना होगा। अगर मान लेते हैं कि अभी आप फॉर्म नहीं भरते हो, डेट निकल जाती है, तो क्या बाद में जामिया वाले फॉर्म अप्लाई करने, काउंसलिंग में बैठने देंगे? तो आंसर है नो। कभी कभार बीच में खोल भी देते हैं, लेकिन जनरली पहले क्या हुआ करता था, फॉर्म पहले भरा जाता था और काउंसलिंग बाद में होती थी। तो और काउंसलिंग में वही अलाउड होता था जिसने फॉर्म भरा है। तो अभी आप फॉर्म भरोगे
तो ही सेफ साइड में आप आगे चल के काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल होगे। अब बात करते हैं, तो आई थिंक आपको डेट पता चल गया होगा। अब बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। तो बहुत पुराना कॉलेज है, 100 साल इस यूनिवर्सिटी के पूरे हो चुके हैं। और अगर मैं इसके कैंपस एरिया की बात करूं तो इसका कैंपस 239 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके कैंपस के बीचों बीच से मेट्रो गुजरती है। रोड के दोनों तरफ जामिया मिलिया इस्लामिया है और बीच में मेट्रो स्टेशन है। गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इनका। हाँ, थोड़ा सा तुम्हें वैसा वाला नवाबों वाला इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है ना। इनका आर्किटेक्चर थोड़ा उस टाइप का है, बट कुल मिला जुला के कैंपस बड़ा अच्छा है। अगर मैं बात करूं तो ये जो है एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसको बनाया था एएमयू वालों ने। इसकी स्टार्टिंग जो कहीं ना कहीं हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है। यहां पर एडमिशन की अगर अपन बात करें तो एग्जाम के लिए या एडमिशन के लिए आपको जेईई मेन देना पड़ेगा और काउंसलिंग आपको जामिया की खुद की करानी पड़ेगी। तो अभी आप फॉर्म भरिए, आगे चल के अपन लोग काउंसलिंग कराएंगे। जामिया में एडमिशन कौन ले सकता है? तो वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। पहली बात तो जामिया में एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रकार के 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर डिप्लोमा वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है, 10+2 वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। बस शर्त इतनी है कि आपका पीसीएम में 55% एग्रीडिगेट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में अगर 55% एग्रीडिगेट है तो आप जामिया में एलिजिबल हैं। कोई 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि इंडिया में इसको जो रैंकिंग मिली, अब हम लोग जनरली हर एक व्यक्ति क्या देख रहा है? एनआईआरएफ रैंकिंग देखता है। भाई एमएचआरडी रिलीज करती है तो एनआईआरएफ के डेटा के हिसाब से हर फील्ड में अव्वल है। तुम देखो इंडिया के हर इंस्टीट्यूशन को अगर मिलाया जाए तो ओवरऑल में इसकी रैंकिंग 13 है। जबरदस्त बात है। लोकेशन दिल्ली, जबरदस्त है। आर्किटेक्चर में इसकी जो रैंकिंग है भाई साहब, आर्किटेक्चर में इसकी रैंकिंग 5 है। इंजीनियरिंग में इसकी रैंकिंग 24 है और रिसर्च में इसकी रैंकिंग 20 है। अब अगर रिसर्च में इसकी रैंकिंग 20 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के प्रोफेसर वेल क्वालिफाइड आपको देखने को मिल जाएंगे। एटलीस्ट सारे पीएचडी तो आपको देखने को मिल जाएंगे, पीएचडी या पोस्ट डॉक वाले। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? लैब्स वगैरह आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगी। हालांकि रिसर्च में ओवरऑल है, नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग। जैसे आईआईटीज को जो रिसर्च में रैंकिंग मिलती है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के भी हाथ पे मिल जाती है, क्योंकि आईआईटीज में, एनआईटीज में या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ इंजीनियरिंग चल रहा है, बाकी तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे कहीं मतलब एमएससी भी चल रहा है और कहीं कहीं एमबीए के भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो इंजीनियरिंग का है। पर जामिया में ऐसा नहीं है। जामिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज है। तो रैंकिंग आपको देख के लग गया होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया काफी अच्छे रैंक पर स्टैंड करता है इंडिया में भी। और अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी ठीक ठाक स्तर पर जामिया मिलिया इस्लामिया आपको जो है रैंक करते हुआ दिख जाएगा। अब बात करते हैं एनबीए के एग्रेडिगेशन की। एनबीए का एग्रेडिगेशन इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फॉरेन जॉब करना चाह रहे हैं या जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जाके एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब अगर तुम देखोगे ना तो एनबीए ने इसको टायर 1 में एग्रेडिगेट किया है, जबकि दिल्ली के ही कॉलेजेस में, जैसे जहां तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लेना, लास्ट टाइम जब मैं देखा था तो डीटीयू और ट्रिपल आईटी दिल्ली जो स्टेट वाले थे ये सब भी टायर 1 में थे। एनएसयूटी को एनबीए ने टायर 2 में आई थिंक एग्रेडिगेट किया था, एक बार चेक कर लेना इफ आई एम करेक्ट। तो जामिया मिलिया इस्लामिया को भी एनबीए ने टायर 1 में एग्रेडिगेट किया है। और कौन कौन से ब्रांचेस का एग्रेडिगेशन है, क्योंकि एनबीए ब्रांच को एग्रेडिगेट करता है और किस ईयर तक का एग्रेडिगेशन है आप यहां पर देख सकते हो। ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच का जो एग्रेडिगेशन है 2028 तक का है जामिया मिलिया इस्लामिया के। ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे के सारे कौन वाले ब्रांचेस हैं? ये सारे के सारे ओल्ड ब्रांचेस हैं, ओल्ड हमारी पुरानी ब्रांचेस हैं जो पहले से चल रही है। अभी सर जो नए ब्रांचेस अलॉट हुए हैं जैसे सीएससी विद डेटा साइंस, उसके अलावा वीएलएसआई और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, 3 ब्रांचेस पिछले साल लॉन्च हुए थे। अभी इनको एनबीए का एग्रेडिगेशन नहीं मिला हुआ है, ये चीज चेक कर लेना, तुम भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये चीज है। अभी दो सेल्फ फाइनेंस में सीटें और अलॉट हो गई हैं, तो इनके पास एनबीए का एग्रेडिगेशन नहीं है, बट दे आर एआईसीटी अप्रूव्ड, डोंट वरी। ओके बच्चा पार्टी। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी को तुम जब एनआईटीज के भी वेबसाइट पे जाओगे ना तो बहुत सारी एनआईटीज को भी, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन को भी एनबीए का एग्रेडिगेशन लेने के लिए, वो भी 5 साल का एग्रेडिगेशन लेने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है।
अब अगर अपन बात करें सीट मैट्रिक्स की ना, तो सीट मैट्रिक्स का क्या है, तो देखो मैंने ना दो तरीके के प्रोग्राम्स, मैं बीटेक और मतलब मैं बीटेक कोर्स की बात कर ले रहा हूं यहाँ पे। दो तरीके के प्रोग्राम्स हैं, एक रेगुलर वाले, एक सेल्फ फाइनेंस वाले। और इस साल रोबोटिक्स में, रोबोटिक्स एंड एआई में, और सिविल स्पेशलाइजेशन दे रहा है कंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में, सिटी में। तो ये दो ब्रांच अभी स्टार्ट हुए हैं। तो ये हैं ब्रांचेस जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत है, और ये हमारी पुरानी वाली रेगुलर ब्रांचेस हैं। अब रेगुलर ब्रांच में फायदा क्या है कि यहां पर फीस बड़ा कम है, यहां पर फीस बड़ा कम है। यहां पर सेल्फ फाइनेंस में फीस काफी ज्यादा है। वही बच्चा जेईई मेन से एडमिशन लेगा, अगर रेगुलर ब्रांच में एडमिशन लेगा, तो 20,000 पर ईयर में उसकी बीटेक हो जाएगी। अगर वही बच्चा थोड़ा लो रैंक लेकर आता है और सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेता है, तो 1.5 लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा। तो पैसे का बहुत लंबा फर्क है, मतलब 1,30,000 ज्यादा देना पड़ेगा अगर आपको सेल्फ फाइनेंस ब्रांच मिलती है तो। अभी मिलती कैसे है भाई, किसको रेगुलर मिलेगा, किसको सेल्फ फाइनेंस मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी काउंसलिंग पर। और काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है चॉइस फिलिंग की, किस तरीके से आप चॉइस फिल करते हो। और इस भी वीडियो में बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग हमें कैसे करना चाहिए। तो ये दो बातें हैं कि अगर आप इसमें जा रहे हो तो आपका कम पैसा लगेगा, यहां जा रहे हो तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। इनके पास एनबीए का ग्रेजुएशन है, इनको अभी तक नहीं मिला है, आगे मिलने की पूरी संभावना है। बाकी हर एक ब्रांच एआईसीटी अप्रूव्ड है, बाकी इसको तुम वेरीफाई कर लेना। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया का काफी डिसेंट है, लेकिन ये चीज थोड़ी सी मेरे को ना कम समझ में आती है। जैसे इनकी मीडियम सैलरी है 13 लाख, ध्यान से सुनना, इनकी मीडियम सैलरी है 13 लाख, जो कि बहुत अच्छा मीडियम सैलरी है, मतलब काफी तगड़ा मीडियम सैलरी है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आया, अच्छा 351 बच्चे थे, उसमें से 297 प्लेस्ड हो गए, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया कि अगर मीडियम सैलरी 13 लाख है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रांचेज जैसे होनी चाहिए जिनका एवरेज सैलरी या मीडियम सैलरी 13 के आसपास नजर आ रहा हो। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने इनका ब्रांच वाइज एवरेज डेटा देखा, ब्रांच वाइज एवरेज डेटा देखा पिछले 2024 और 2025 का, तो मजे की बात ये निकली कि किसी भी ब्रांच का एवरेज सैलरी जो था 10 लाख से ऊपर का नहीं था। किसी भी ब्रांच में जो था एवरेज सैलरी, चाहे वो 2025 की बात किया जाए या 2024 की बात किया जाए, तो 10 लाख से ऊपर का नहीं था। अब आई डोंट नो कि मीडियम सैलरी 13 लाख से ज्यादा कैसे हो रहा है। अब मैं इसमें देखो कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा काम है तुम्हें हॉनेस्टी के साथ एक एक चीज बताना। मैंने जो स्टडी किया, मेरे स्टडी में जो निकला, अब अगर कोई बच्चा एनआईआरएफ डेटा देख के 13 लाख लेके पहुंच जाए, 13 लाख की एक्सपेक्टेशन लेके पहुंच जाए कि यार कम से कम 50% बच्चा ऐसा होगा, इसका मतलब ये है मीडियम सैलरी 13 लाख से ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसमें से 351 में से लगभग 300 बच्चे प्लेस्ड हुए। अब इसमें से 150 बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनकी सैलरी 13 लाख से ज्यादा की हो। मोटा मोटी जो फैक्ट है वो यही बोल रहा है कि 13 लाख से ज्यादा की हो। अब चूंकि मेरे पास लिस्ट थी, ये लिस्ट थी कि कौन कितने पे प्लेस्ड हुआ। अब जब मैं लिस्ट चेक किया तो मेरे को तो जनरली ये नहीं दिखा कि भाई 50% से ज्यादा बच्चे 13 लाख पे प्लेस्ड हुए हैं। मोटा मोटी टेक्निकली बात किया जाए तो ये मेरे को क्लियर दिखा। तो इस बिहाफ पे मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हें, क्योंकि मैंने जो डेटा एनालाइज किया उसमें फिट नहीं बैठ रहा था कि 50% से ज्यादा बच्चे या एटलीस्ट 50% बच्चे 13 लाख से ज्यादा के पैकेज पर प्लेस्ड हुए थे मेरे हिसाब से। बाकी जो है अब तुम अपने हिसाब से समझ लेना कैसे समझते हो। कई बार एनआईआरएफ रैंकिंग में, कई बार एनआईआरएफ डेटा में मुझे लगता है कि शायद यहाँ कुछ कभी कभार, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, कहीं कहीं जगहों पर मेरे को मिस्टेक देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं ट्रिपल एमयूटी का देख रहा था, उसमें भी मेरे को थोड़ा सा लगा कि शायद यहाँ पर एनआईआरएफ डेटा जो है गलत है, यहाँ पर प्लेसमेंट कुछ ज्यादा ही दिखाया जा रहा है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, एक बार तो मैं एक यूनिवर्सिटी है एमजेपीआरयू का एनआईआरएफ डेटा देखा था, उसमें उनकी सैलरी तो बहुत ज्यादा थी, उनकी मीडियम सैलरी इतना ज्यादा थी, आई थिंक 25 लाख के आसपास या 50 लाख, 5 लाख को शायद उन्होंने 50 लाख लिख दिया होगा या जो भी हो, मीडियम सैलरी 50 लाख के आसपास थी। तो कभी कभी सरकारी डेटा में भी कभी कभार खेल हो जाता है ना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं ये गलत ही होता है, नहीं ऐसा नहीं है, गलत नहीं होता है भाई, डेटा कोई गलत क्यों निकाले लगा, लेकिन कभी कभार हो जाता है। बट एनीवेज
ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी सेल्फ फाइनेंस वाली जो सीटें हैं, सेल्फ फाइनेंस पिछले साल ही लॉन्च हुआ है तो उसका प्लेसमेंट हमारे पास है नहीं, लेकिन बाकियों का हमारे पास है कि भाई बाकियों में हाईएस्ट पैकेज क्या रहा है, बाकी के ब्रांचेस में लोवेस्ट पैकेज क्या रहा है और एवरेज पैकेज क्या रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। 2024 में भी देखोगे तो अगर कुल मिला जुला के कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में यहां पर जाते हो तो आपको एवरेज पैकेज 8 LPA प्लस देखने को मिलेगा पिछले 2 सालों में, जो कि मिला है। मिनिमम सैलरी ये टीसीएस निंजा प्रोफाइल की सैलरी है, टीसीएस की है, टीसीएस आती है 3.36 LPA का आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये इनका मीडियन सैलरी है। तो अगर आप यहां पर देखो तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि इन सारे ब्रांचेस का हाईएस्ट पैकेज क्या रहा, लोवेस्ट पैकेज क्या रहा और एवरेज पैकेज क्या रहा। और 2025 में जो टॉप के प्लेसमेंट्स लगे थे 51 लाख का माइक्रोसॉफ्ट में जो कि ऑफ कैंपस था, उसके अलावा सिस्को में था बीटेक में 24 लाख का, और ऑप्टम में तो बहुत सारे बच्चे यहां से गए थे, कंप्यूटर वाले भी गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी गए थे, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल वाले भी गए थे। और 2024 में जो हाईएस्ट था वो लगभग 60 लाख का था एटलांसियन में, वो भी जहां तक मुझे आइडिया है ऑफ कैंपस था। और उसके अलावा ये जो है 18.5 का एग्लोसेक में हुआ था कंप्यूटर साइंस से, ये सेकंड हाईएस्ट था। और टीसीआईएल में ईसी वाले ईसी का हुआ था 18 लाख का, ये थर्ड हाईएस्ट था। तो कुल मिला जुला के आपको प्लेसमेंट डेटा ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर किसी को कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्रांच मिल रही है, ऐसी ऐसी डेटा साइंस जैसा ब्रांच मिल रहा है, तो प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब किसी भी कॉलेज को चूज करते टाइम एक टर्म होता है, अपन उसको बोलते हैं आरओआई। आरओआई अपन देखते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने कितना रिटर्न किया, हमने कितना इन्वेस्ट किया और बदले में हमें कितना % का रिटर्न मिला। अब सोचो एक कॉलेज है जिसका एवरेज पैकेज 8 लाख है और तुमने मात्र 4 साल पढ़ने के 80,000 यहां पर गंवाए हैं, मतलब तुमने जो कॉलेज को दिया है मोटा मोटी वो 80,000, तुम तो 80,000 से भी कम दोगे 4 साल पढ़ने का, क्योंकि 19,000 फीस है कॉशन मनी वगैरह लेके, ट्यूशन फीस तो और भी कम है 16,000 के तकरीबन है। अब तुम 1 लाख भी फीस नहीं दे रहे हो और कॉलेज तुम 4 साल की फीस 1 लाख दे रहे हो और कॉलेज तुम्हें पहले ही साल में 8 लाख की जॉब दे रहा है, तो आरओआई तो कैलकुलेट करो, आरओआई काफी तगड़ा है। इसी पहलू को जब तुम प्राइवेट कॉलेज से जोड़ के समझोगे तब समझ में आएगा। एक प्राइवेट कॉलेज है नोएडा में 16 लाख उसकी 4 साल की फीस है और उसकी भी एवरेज सैलरी 7 से 8 लाख है, या मान लो 6 लाख है, 8 लाख तो ज्यादा हो गया, 6 लाख है। तुमने 16 लाख दिए 4 साल में, कॉलेज दिया तुम्हें 6 लाख। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि तुमने कॉलेज को दिया 1 लाख, कॉलेज दे रहा है तुम्हें 8 लाख, ये दूसरा पहलू है और दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। ये तुम्हें फील भी हो रहा होगा 16 लाख वर्सेस 1 लाख की फीस में क्या डिफरेंस है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और यही रीजन है कि हर बच्चा किधर गवर्नमेंट के लिए पहले फाइट मार रहा है और फिर प्राइवेट की तरफ उसके बाद देख रहा है, बिकॉज आपको आरओआई बड़ा अच्छा देखने को मिल जाएगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं कॉलेज में अपनी एजुकेशन पर और बदले में कॉलेज लगभग मीडियम सैलरी आपको क्या दे रहा है। अब उस सवाल पर आते हैं जो बहुत सारे बच्चों का था, जैसे कि मैं वीडियो बनाया तो बच्चों ने बोला कि जामिया में 4-5 लाख से ज्यादा की कंपनीज नहीं आती हैं। तो चलो हम सबसे पहले इसी पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि जामिया में कौन सी कंपनी, मतलब बच्चे कहाँ प्लेस्ड हो रहे हैं, किस किस कंपनीज में, एटलीस्ट कितने पैकेज की कंपनीज में बच्चे यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया में प्लेस्ड हो रहे हैं। तो आ जाओ अब यहां से बात करना शुरू कर देते हैं। तो सॉरी, चलो भाई, इसमें ओवरऑल सबका डेटा है, एमबीए का भी डेटा है, डिप्लोमा का भी डेटा है और बीटेक का भी डेटा है, एमबीई का भी डेटा है और एमटेक, ये 2025 का डेटा है। अब तुम यहां पर देखोगे तो ऑब्वियसली ये डिप्लोमा वालों को हटा दो, उनके लिए 3.5 लाख का पैकेज बड़ा अच्छा पैकेज बोल सकते हो, ठीक है। बीटेक का देखना, बीटेक का कि बीटेक में क्या चल रहा है। कुछ कुछ कंपनीज हैं ऑब्वियसली, बहुत सारी कंपनीज 4.5 लाख 5 लाख 6 लाख के रेंज में है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, यहाँ पे मैंने 2-4 कंपनीज को मार्क भी कर दिया है जो काफी अच्छी हैं और काफी बढ़िया प्लेसमेंट देती हैं। अब जैसे तुम यहाँ पर देखो टीसीएस निंजा प्रोफाइल के लिए आती है और 3.36 लाख का पैकेज देती है और बहुत पहले से इसका इतने का ही पैकेज चला आ रहा है। और यहाँ पे टीसीएस में भर भर के बच्चे बल्क में गए हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, हर ब्रांच के बच्चे गए हैं।
उसके बाद टीसीएस में ही एक दूसरी प्रोफाइल होती है निंजा के बाद, जो होती है डिजिटल, उसमें 7 लाख का पैकेज देती है। और उसके बाद एक और टीसीएस में प्रोफाइल होती है, उसको अपन बोलते हैं प्राइम, उसमें 9 लाख के तकरीबन का पैकेज देती है। जनरली 3 प्रोफाइल के लिए टीसीएस बड़ा फेमस है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स ड्राइव निकलती हैं टीसीएस के, पर ये 3 बड़ा फेमस है। उसके अलावा तुम देखो एसेंचर आई थी, और एसेंचर काफी अच्छी एमएनसी है। यहां पर तुम्हें 10 लाख का पैकेज देखने को यहां पर मिल रहा होगा। उसके अलावा अगर तुम देखो, ये डिप्लोमा वालों का मत अभी कंसीडर करो, है ना। सेनाइजर इलेक्ट्रिक अच्छी कंपनी है और इलेक्ट्रिकल वालों को लेके जाती है, और 12 लाख का इसने पैकेज दिया था सेनाइजर। उसके अलावा ऑप्टम 18 लाख का पैकेज देती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और सिविल सबके बच्चों को लेके गई थी। मतलब ये ऑप्टम तुम बोल सकते हो कि जामिया में पिछले कई सालों से आ रही है, 24 में भी आई थी, 25 में भी आई थी, और इसका 18 लाख का पैकेज है। और काफी अच्छे खासे संख्या में बच्चे जो हैं ऑप्टम में यहाँ से जामिया मिलिया इस्लामिया से जाते हैं। उसके अलावा एचएसबीसी जो है 9 लाख का पैकेज दी थी, और जिया सेमीकंडक्टर का तो बहुत लो पैकेज है, 4.5 का ही है ना। उसके अलावा एसेंचर ईसी और इलेक्ट्रिकल को भी लगभग 11 लाख से ज्यादा का पैकेज दी थी। तो कुल मिला जुला के अगर आप देखोगे तो प्लेसमेंट्स में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं। अब देखो टीसीएस जो है प्राइम प्रोफाइल के लिए लेके गई है बहुत सारे बच्चों को, प्राइम के लिए एक को लेके गई है 9 लाख पे, बहुत सारों को डिजिटल पे ले गई है 7 लाख पे, और वही टीसीएस निंजा प्रोफाइल पे भी लेके गई है 3.5 लाख पे। तो ये आपके कॉलेज के साथ साथ ये आपके भी स्किल पर डिपेंड करता है। कॉलेज कंपनी लेके आ सकता है, प्लेस्ड होना ना होना ये आपके ऊपर है। कॉलेज आपको प्लेसमेंट तक बिठा सकता है, आपको वहां तक ले जा सकता है, अब गेट तक ले जा सकता है। गेट में एंट्री आपकी होगी या नहीं होगी ये आपका स्किल डिसाइड करेगा, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो कुल मिला जुला, अच्छा एक और चीज कि यहाँ के कुछ बच्चे जो थे, जैसे यहाँ पे एलएनटी देखो, एलएनटी मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल को लेके गई थी 6 लाख के पैकेज पे। यहाँ पर मैकेनिकल के लिए एक कंपनी आई थी, ये देखो बीपीसीएल, पीएसयू है, और 20 लाख का पैकेज दी थी जो मैकेनिकल के बच्चों को बीपीसीएल लेके गई थी। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू में मैकेनिकल वाले गए थे 8 लाख के पैकेज पे। तो मैकेनिकल की भी कुछ कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा ये फिर नेक्स्ट ईयर का डेटा है कि कितने बच्चे प्लेस्ड हुए एंड सो ऑन। एंड जेनान एआई, इसमें भी 18 लाख पे पैकेज, सॉरी जेनान एनालिटिक्स में भी 14 लाख पे बहुत सारे बच्चे आपको जाते हुए मतलब जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनीज आती हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख की भी कंपनीज आती हैं, डेफिनेटली आती हैं भाई। और ज्यादातर परसेंटेज प्लेस मतलब बल्क में लेके जाने वाली भाई साहब यही कंपनियां हैं, वो हर कॉलेज में तुमको मिलेंगी, चाहे वो तुम्हारा वीआईटी हो, जेपी हो, या फिर तुम्हारा ये जितने भी आपको ये कॉलेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर ये बल्क वाली कंपनी से ही तो परसेंटेज प्लेसमेंट ज्यादातर कॉलेजों का बढ़ता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ कंपनी जैसी भी हैं जो 8 लाख से ज्यादा का पैकेज, 10 लाख से ज्यादा का पैकेज दे रही हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के पैकेज को फोड़ते हो। कॉलेज तो ज्यादातर हर साल कंपनी अपनी तरफ से एफोर्ड करके कॉलेज कंपनीज लेके आ ही रहा है। हालांकि बिल्कुल ये बात सही है कि जिस लेवल का कॉलेज है, जिस हिसाब से रैंकिंग है, रेपुटेशन है, इससे भी अच्छा ऑन कैंपस प्लेसमेंट बच्चे एक्सपेक्ट करते होंगे, क्योंकि यहां पर बच्चे काफी अच्छे जाते हैं, काफी अच्छे रैंक वाले जाते हैं। पहले तो और भी हाई कट ऑफ जाती थी, अब तो थोड़ी लो हो गई है सेल्फ फाइनेंस एड की वजह से। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो ये मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिखा है बेटा, ये कैटेगरी वाइज और एक ब्रांच वाइज कट ऑफ है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से ब्रांच का क्या कट ऑफ गया था। तो अगर तुम देखो ना, तो मैं अभी जनरल का एक्सप्लेन करता हूं। जनरल में सीएससी जो है लास्ट ईयर 55,000 पे बंद हुई थी, डीएस 71,000 पे बंद हुई थी, और ईसी की बात करूं तो 74,000 पे बंद हुई थी। और ये देखो वीएलएसआई 1,66,000 पे बंद हुई थी भाई, 1,66,000 पे। अब अगर कोई जनरल भी है और उसका 90 परसेंटाइल प्लस है, वो यहां पर अप्लाई करे, एडमिशन पक्का होगा, बड़ा हाई चांस है कि उसका एडमिशन होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कंप्यूटर साइंस में होगा, लेकिन एंट्री तो उसे मिल ही रही होगी। अच्छा, अगर मुस्लिम है, 86 परसेंटाइल प्लस है, तो उसे अप्लाई करना चाहिए, लास्ट राउंड तक का वेट करना चाहिए, डिपेंड करता है तुम्हारे किस्मत पर, चांस है कि तुम्हारा भी एडमिशन हो जाए। इसके पिछले साल तो जो वीएलएसआई ब्रांच थी ना, वो कहां गई, 2024 में, 2024 में ये गई थी
2,23,000 रैंक तक, 2 लाख प्लस 2024 में। अब 2024 में चूंकि सेल्फ फाइनेंस पहली बार आया था, लोगों को पता ही नहीं था, इसलिए क्या हुआ, कट ऑफ काफी लो चली गई। 2025 में भी लो गई है, लेकिन फिर भी इससे कम गई है। अच्छा, इस बार का क्या रहने वाला है सर 2026 का? तो 2026 में तो इस बार तो एआई भी आ गया है, थोड़ा सा 2 लाख तक तो इस बार एटलीस्ट सिविल में तो एंट्री अपन मान ही सकते हैं। सिविल में तो खैर पिछली बार भी हुआ था, अब इस बार सॉरी इसमें वीएलएसआई में अप टू 2 लाख तक की एंट्री, अप टू 2 लाख तक की एंट्री अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी के आसपास 1.5 से 2 के बीच में इस बार वीएलएसआई में एंट्री हो रही होगी। वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई बहुत अच्छी ब्रांच है। अब वो लेकिन सर 2.5 लाख तक तो सिविल में ही गया था, ये सिविल इन सिटी में क्या जाएगा? तो सिविल इन सिटी तो आराम से 3 लाख प्लस जाने वाला है, हो सकता है 3.5 भी चला जाए, क्योंकि सिविल के लिए 1.5 लाख लगाने के लिए बहुत सारे बच्चे तैयार ही नहीं होंगे कि हम सिविल में 1.5 लाख लगाएं। तो ये बात है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आप में से अगर किसी को भी काउंसलिंग में परेशानी हो रही है, काउंसलिंग में दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, कौन सी ब्रांच चूज करना चाहिए, अगर आप थोड़े से शंका में चल रहे हैं या आपको हेल्प की जरूरत है, यू नीड अ हेल्पिंग हैंड, कि वो आपके हाथ को पकड़ के पहुंचा सके कि हाँ बेटा चल इस कॉलेज में चलना है, ये ब्रांच बेस्ट है, आपके रैंक पे यहाँ अप्लाई करना है, यहीं यहीं बस पैसे फंसाने, हर जगह पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए हाजिर है एसटीबीजी का कंसल्टेंसी प्रोग्राम। यू कैन कंसल्ट विथ आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस एंड वी रियली केयर अबाउट यू, कि आपके रैंक पर क्या बेस्ट हो सकता है, क्या मिल सकता है, क्या ब्रांच आपको लेनी चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, हर एक चीज, आपकी हर एक समस्या का समाधान एसटीबीजी के पास है। तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जल्दी होली में ही लॉन्च होने वाला है, तो फटाफट आप इसे ज्वाइन करिए। और जामिया के अलावा जोसा और बाकी काउंसलिंग्स के लिए भी आप हमारे प्रोग्राम्स को यूटिलाइज करिए। डेफिनेटली आपको बेस्ट मेंटर यहाँ पे मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से एडमिशन लेना है एंड सो ऑन। और उसके अलावा जो भी बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, या जिसके घर के बच्चे एएमयू में क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, भाई इसके लिए हमारी जो है ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है अलीगढ़ में, जो बड़ा मशहूर है एएमयू बीटेक के लिए, और हमारी किताब भी है एएमयू कैप्सूल, जो आज के टाइम में फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 पे है एएमयू बीटेक के लिए। तो आप इसे जरूर बाई कर लीजिएगा अगर आप एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हैं। तो 11th वालों के लिए भी ये हमारी जो एएमयू कैप्सूल वाली किताब है वो जल्दी आने वाली है, तो अगले 5-7 दिन में आपको ये दूसरी वाली किताब भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिनको प्रिपरेशन करना है वो एसटीबीजी से जुड़े, और आप हमारी किताब भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या हमारे एप्लीकेशन से। एएमयू में जाने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप एएमयू में जाना चाह रहे हो तो सबसे और उसके लिए आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास आज के टाइम में एसटीबीजी है। अब बात करते हैं इसका काउंसलिंग क्या होगा और किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, इस जामिया में जाने के लिए अभी अप्लाई कर देना है। सबसे पहले अभी अप्लाई करना है, फिर जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद हम लोग स्कोर कार्ड अपलोड करेंगे, उसके बाद अपनी काउंसलिंग कराएंगे। अब वो ध्यान रखना, काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है कि मुस्लिम्स का यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम जामिया मिलिया इस्लामिया में एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए 30% सीट्स रिजर्व्ड हैं। उसके अलावा जो लड़कियां हैं, अगर आप नारी हैं तो मान के चलिए सबसे भारी हैं, सब पर भारी हैं। और आपको यहां पर दिख भी रहा होगा कि अगर एक जनरल कैंडिडेट के लिए सिविल जो है 2,56,000 पे बंद हो रहा है, तो एक मुस्लिम वुमेन के लिए 3.5 लाख पे बंद हो रहा है। अगर डेटा साइंस 84,000 पे जनरल कैंडिडेट का बंद हो रहा है, तो मुस्लिम वुमेन का 1 लाख पे बंद हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा अंतर दिख रहा होगा कि हाँ भाई, अगर नारी हैं तो सब पर भारी हैं, क्योंकि बड़ा इजीली एडमिशन हो रहा है एज कंपेयर टू मेल कैंडिडेट्स। अगर आप ओबीसी या किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, लगेगा वो बाद में। जामिया का फॉर्म भरते टाइम आप अपनी रिजर्वेशन जरूर क्लेम कर लीजिएगा कि भैया हम इस रिजर्वेशन से, हम इस रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। और जामिया के इंटरनल स्टूडेंट हैं तो बहुत बढ़िया, पीडब्ल्यूडी है तो भी बहुत बढ़िया। तो ये आप रिजर्वेशन का यूटिलाइजेशन जरूर करिएगा। अब जब आप फॉर्म भर रहे होंगे जामिया का, तो आएगा कि चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग आपको बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि जो आप चॉइस फिलिंग यहाँ करेंगे वही आपका फाइनल होने वाला है। तो चॉइस फिलिंग करने का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके बाद मैंने सेल्फ फाइनेंस का डेटा साइंस डाला है, क्योंकि प्लेसमेंट के चांसेस
इक्विवेलेंट ही है। जो कंपनी सीएस के लिए, सीई के लिए, सीओई के लिए आएगी, वही सीएससी विद डीएस के लिए आएगी। अब ये आपका बजट अलाउ करता है कि नहीं करता है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो इसको काट के नीचे लाइए, ईसी डालिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है, आप ब्रांच से कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसको ऊपर रखिए। डिपेंड्स ऑन यू। फिर वही बात फिर आ गई। उसके बाद मैंने रोबोटिक्स एंड एआई डाला है। आप इलेक्ट्रिकल को ऊपर कर लीजिए, इनको नीचे कर लीजिए अगर बजट अलाउ नहीं करता है तो। और अगर बजट अलाउ करता है तो इनको ऊपर रखिए, इट्स योर चॉइस। तो इसी तरीके से मैंने प्लेसमेंट के बिहाफ पर एक प्रायोरिटी आर्डर बना दिया है। आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, या फिर आप अपने बजट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर चॉइस फिलिंग करते टाइम ध्यान रखिएगा, आप उसी ब्रांच को पहले रखिएगा जिससे पढ़ने की इच्छा जो है आपकी मैक्सिमम है, जिसको आप एक्चुअल में लेना चाह रहे हैं, या फिर जो आपकी चॉइस है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। क्योंकि देखो कॉलेज क्या है ना, कॉलेज लाइफ में सिर्फ 4 साल होता है, और जो तुम कॉलेज को पैसा दे रहे हो वो भी तुम्हें सिर्फ 4 साल ही देने हैं। लेकिन जो ब्रांच है ना, ये आपके साथ पूरा जीवन रहता है, और ये ब्रांच जो है ना, ये आपको पूरा जीवन पैसा देगा। अगर आप एक बार सिविल इंजीनियर बन गए तो बन गए, अगर आप एक बार कंप्यूटर इंजीनियर बन गए तो बन गए। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद जो है, क्योंकि पैसे आगे चल के हम बहुत कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों में तो इससे महंगी फीस लगती है, हालांकि बहुत ज्यादा फीस है 1.5 लाख, लेकिन फिर भी आगे चल के हम पैसे कमा सकते हैं, पर ब्रांच नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किस तरीके से ये आप पे डिपेंड करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स को ही ऊपर रखना है, नहीं। जिस मतलब आपके मम्मी पापा का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इसको इसको नजरअंदाज मत करना कि वो कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान देना। ओके बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं फाइनल कि कंक्लूड कर लेते हैं कि भाई जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। अगर मैं प्रोज की बात करूं तो सबसे पहला प्रोज है, सबसे अच्छी बात जामिया में मुझे लगती है बहुत कम फीस। दूसरा, कैंपस बड़ा अच्छे लोकेलिटी पर है। तीसरा, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, ऑन कैंपस भी और ऑफ कैंपस भी। क्योंकि नोएडा में और गुड़गांव में बहुत सारे आईटी सेक्टर्स के हब हैं, इंटर्नशिप मिलना और थोड़ा सा जॉब के लिए भी रिलायबिलिटी मिल जाती है। और यहाँ के प्रोफेसर्स ऑलमोस्ट सारे पीएचडी हैं, कुछ पोस्ट डॉक करके आए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से आए हैं, और काफ़ी पुराने आपको प्रोफेसर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रिसर्च फैसिलिटी अच्छी है, लैब्स वगैरह भी ठीक है, और फैकल्टी वगैरह भी वेल एक्सपीरियंस्ड है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो यार देखो, सेल्फ फाइनेंस में इन्होंने फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सेम कुछ बच्चे जो हैं 20,000 में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे 1.5 लाख में पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जानी ही जाती है, जैसे एएमयू, जामिया, इस टाइप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है जानी ही जाती थी एक लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, बट अभी थोड़ा सा मामला चेंज हो रहा है। दूसरा, ज़्यादातर जो पहली तो ये एक थोड़ा सा आपको एक रिलीजियस इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, मुस्लिम रिलीजन से मतलब काफ़ी ज़्यादा वो वैसा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है, चूंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, तो यहाँ पर आपको मुस्लिम्स का रिजर्वेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, कि मुस्लिम्स के लिए एक किसी विशेष जातीय धर्म के लिए सीटें ज़्यादा रिजर्व्ड हैं। तो ये कुछ बच्चों के लिए प्रोज भी हो सकता है, और कुछ बच्चों के लिए कॉन्स भी हो सकता है। जैसे जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है कि हमारे लिए सीट रिजर्व्ड है, हमारा लो रैंक पे एडमिशन हो रहा है, और जो नॉन मुस्लिम है उनको लग सकता है कि अरे यार यहाँ पर तो हमारी कट ऑफ बड़ा हाई जा रही है ना, तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया। ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव पर है। दूसरा, कुछ कुछ ब्रांचेस में प्लेसमेंट थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जिस हिसाब से जो एक रेपुटेशन या फोमो है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो हर बच्चा फेस कर रहा है अभी के टाइम में, जामिया मिलिया इस्लामिया में हॉस्टल की बहुत कमी है। हॉस्टल मिलना मुश्किल है, आपको बाहर रहना पड़ेगा। ज़्यादातर केस में मात्र 25-30% बच्चों को ही जामिया मिलिया इस्लामिया में हॉस्टल मिल पाता है, और ये चीज़ तो इन्होंने ऑफिशियली भी लिख रखी है। और उसमें भी कई बार ऐसा हो सकता है कि जुगाड़ लगाना पड़ रहा हो हॉस्टल मिलने के लिए, तो हॉस्टल के लिए तो आपको बड़ा फाइट मारना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर लेकिन दिल्ली ऐसी शहर है कि इंसान बाहर रह सकता है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बजट में रहना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की बात किया जाए तो लो फीस, गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड गुड प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये डिपेंड करता है आपके स्किल पर। आपके ही कॉलेज से, आपके ही ब्रांच में बहुत सारे बच्चे 12 से 15 और 18 लाख के पैकेज पर जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे टीसीएस निंजा प्रोफाइल में भी 3.5 लाख के पैकेज पर जाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले में जाने वाले हैं, आपने 4 साल में किस चीज़ की ट्रेनिंग की है, आपने कितना मेहनत किया है, आपने खुद को कितना निखारा है। कॉलेज का काम है कि आपको आपके लिए कंपनीज लेके आना,
लेकिन कंपनीज में सेलेक्ट होना ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके बच्चों, बाड़ी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।